और राम का ये जो नाम है, ये बुद्धि की बात नहीं, ये विचार की बात नहीं। कोई बुद्धि से चलेगा सोचने समझने तो उसके हाथ कुछ भी ना लगेगा, उसकी मुट्ठी खाली रह जाएगी। ऐसे तो राम को नहीं लखा जा सकता। यह तो हार्दिक अनुभूति है। तुम जबान से जपते रहो राम 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 जीवन भर, अगले जन्म में तोते की तरह पैदा होगे, किसी पिंजरे में बंद होगे और राम राम जपोगे। तुम तोते की तरह जन्म लेने का अभ्यास कर रहे हो अगर जवान से ही राम राम जप रहे हो। और अगर तुम्हारी खोपड़ी में भी राम राम गूंजता रहे तो क्या होगा? खोपड़ी में तो कचरे के सिवाय और कुछ भी नहीं होता। खोपड़ी तो बिल्कुल कचरा है। जब तक तुम्हारा हृदय राम के भाव से आह्लादित ना हो उठे, जब तक तुम्हारे हृदय में तरंगे ना उठने लगे भावावेश की, जब तक तुम भावित ना हो उठो, जब तक तुम मस्त ना हो उठो, ऐसी मस्ती न छा जाए जो फिर कभी नहीं उतरती, जब तक ऐसा भावावेश न पैदा हो जाए तब तक राम से कोई परिचय नहीं होता। राम से परिचय का स्थल मस्तिष्क नहीं है, हृदय है। राम से संबंध विचार से नहीं जुड़ता, भाव से जुड़ता है, तर्क से नहीं जुड़ता, प्रीति से जुड़ता है। चिंतन मनन अध्ययन से नहीं कोई संबंध है राम का। लाख पढ़ो वेद, लाख पढ़ो कुरान, कुछ हाथ ना लगेगा। पंडित हो जाओगे, प्रज्ञावान नहीं। प्रकाश के संबंध में बहुत कुछ जान लोगे, लेकिन आंख ना खुलेगी, प्रकाश को न जान पाओगे। और सदा ध्यान रखो, प्रकाश के संबंध में जानना, प्रकाश को जानना नहीं। यही दर्शन शास्त्र और धर्म का भेद है। दर्शन शास्त्र प्रकाश के संबंध में जानता है और धर्म आंख खोलता है और प्रकाश को जानता है। धर्म स्वाद है, धर्म है पीना और पचाना। धर्म है राम को अपनी हड्डी मांस मज्जा बना लेना। धर्म है राम को अपने रोए रोए में समा लेना। उठते बैठते सोते जागते उसी में उठना, उसी में बैठना, उसी में सोना, उसी में जागना। वही हो जाए तुम्हारे भीतर, और कोई शेष ना रह जाए। वही भर जाए कि और कुछ रखने की जगह ना रह जाए। तब कोई लग सका है, और जो राम को लग सका है वह भर गया।